अभी इस वक्त एक रॉकेट बन रहा है जो इंसानों को मंगल ग्रह पर ले जाएगा। 25 करोड़ किलोमीटर दूर एक ऐसी दुनिया जहां सांस लेना भी नामुमकिन है। लेकिन क्या सच में वहां रहा जा सकता है? और जो होगा वो तुमने सोचा भी नहीं होगा। दादी माँ, वो लाल तारा दिख रहा है, वो मंगल ग्रह है ना? मैंने सुना है कि लोग वहाँ जाकर रहना चाहते हैं। हाँ बेटा, वो मंगल है। वैज्ञानिक सच में वहाँ इंसानों को भेजने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पहुँचना आसान नहीं है। क्यों दादी माँ, वहाँ क्या है ऐसा? मुझे सब बताओ ना। सबसे पहली बात, मंगल पर सांस लेने वाली हवा ही नहीं है। वहाँ 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑक्सीजन बस जरा सी। मतलब बिना हेलमेट के सांस भी नहीं ले सकते? बिल्कुल नहीं बेटा, बिना हेलमेट के 15 सेकंड में बेहोश हो जाओगे। इसीलिए वहाँ खास कपड़े पहनने पड़ते हैं जिन्हें स्पेस सूट कहते हैं। लेकिन ऑक्सीजन तो बस शुरुआत है, असली खतरा तो अभी आना बाकी है। अच्छा दादी माँ, चलो ऑक्सीजन का जुगाड़ हो जाएगा। लेकिन वहाँ ठंड कितनी होती है? बेटा, वहाँ औसत तापमान -60 डिग्री रहता है और रात को तो -125 तक गिर जाता है। तेरे घर का फ्रीजर है ना, उससे 10 गुना ज्यादा ठंड। -125? इतनी ठंड तो बर्फ की दुनिया में भी नहीं होती। और सबसे खतरनाक बात, मंगल के पास चुंबकीय ढाल नहीं है। मतलब अंतरिक्ष से आने वाली हानिकारक किरणें सीधा जमीन पर गिरती हैं। धरती पर हमें चुंबकीय ढाल बचाती है, लेकिन वहाँ कोई सुरक्षा नहीं। लेकिन एक मजेदार बात भी है, मंगल पर गुरुत्वाकर्षण यानी खिंचाव धरती से बहुत कम है। मतलब तू वहाँ 3 गुना ऊंचा कूद सकता है। सच में? मतलब यहाँ 1 मीटर कूदता हूँ तो वहाँ 3 मीटर। दादी माँ, मैं तो वहाँ उड़ता फिरूंगा। हाँ, लेकिन फुटबॉल मत खेलना, एक किक में गेंद इतनी दूर जाएगी कि ढूंढते रह जाओगे। हाँ। अच्छा दादी माँ, ये सब मुश्किलें तो बहुत हैं, लेकिन कोई तरीका भी है इन सब का, या बस सपना ही है? यही तो सबसे अच्छी बात है बेटा। वैज्ञानिकों का प्लान है बड़े बड़े पारदर्शी गुंबद बनाना। इनके अंदर ऑक्सीजन होगी, पानी होगा, पौधे उगाए जाएंगे, बिल्कुल एक छोटी सी धरती। वाह, लेकिन ऑक्सीजन कहाँ से आएगी वहाँ? नासा ने एक मशीन बनाई है जिसका नाम है मॉक्सी। ये मंगल की कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाती है और ये पहले ही काम करके दिखा चुकी है। कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन? ये तो वही काम है जो पेड़ पौधे करते हैं, लेकिन मशीन से। दादी माँ, ये तो कमाल है। अच्छा, हवा का हल मिल गया, लेकिन खाना, पानी? वहाँ तो कोई खेत नहीं है, कोई नदी नहीं है। वहाँ खेती होगी बेटा, लेकिन मिट्टी में नहीं, पानी में। इसे हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। खास रोशनी में आलू, टमाटर, पालक उगाए जाएंगे, बिल्कुल एक बड़े से अंदरूनी खेत जैसा। और पानी? वहाँ तो नदियाँ भी नहीं हैं। मंगल के ध्रुवों पर बर्फ है और जमीन के नीचे भी बर्फ मिली है। उसे पिघलाकर हर बूंद बार बार इस्तेमाल की जाएगी। पीने का पानी, नहाने का पानी, खेती का पानी, सब एक ही पानी बार बार। रुको, मतलब नहाने का पानी फिर से पीने में? ये तो अजीब है दादी माँ। छानने के बाद बेटा, अंतरिक्ष स्टेशन पर अभी भी ऐसा ही होता है। अंतरिक्ष यात्री रोज छना हुआ पानी पीते हैं। विज्ञान है बेटा। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती विज्ञान नहीं है,
गोपाल, सोच, मंगल पहुंचने में 7 महीने लगते हैं और वहां से धरती पर संदेश भेजो तो जवाब आने में 20 मिनट। अपनी माँ को संदेश भेजो तो जवाब 40 मिनट बाद मिलेगा। 40 मिनट? वीडियो कॉल भी नहीं कर सकते? दादी माँ, मुझे तो 1 मिनट भी जवाब न आए तो बेचैनी होती है। नहीं बेटा, सीधी बात नहीं हो सकती। और अगर कोई बीमार पड़े तो धरती से मदद आने में 7 महीने लगेंगे। वहाँ तुम बिल्कुल अकेले हो। ये तो सच में डरावना है दादी माँ। अपने घर से इतना दूर, अपने लोगों से इतना दूर, बहुत अकेलापन होगा। लेकिन वैज्ञानिकों का सबसे बड़ा सपना है टेराफॉर्मिंग, मतलब मंगल को धरती जैसा बनाना। योजना ये है, पहले मंगल के ध्रुवों की बर्फ पिघलाओ ताकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकले। इससे वायुमंडल मोटा होगा और ग्रह गर्म होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, फिर पानी बहेगा, बादल बनेंगे, बारिश होगी। काई और पौधे लगाओ जो कार्बन डाइऑक्साइड खाकर ऑक्सीजन बनाए। सैकड़ों साल बाद मंगल पर नीला आसमान, हरे जंगल और बहती नदियाँ। सैकड़ों साल? मतलब हम तो नहीं देख पाएंगे? हम शायद नहीं, लेकिन तेरे बच्चों के बच्चे, वो मंगल पर खुली हवा में सांस ले सकते हैं। ये है असली विरासत बेटा, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नई दुनिया। और बेटा, ये सुन, हमारे भारत ने अपनी पहली ही कोशिश में मंगल पर उपग्रह भेज दिया। मंगलयान सन 2014 में, पहली कोशिश, सीधा सफल। वो तो मुझे पता है दादी माँ, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? पूरा मिशन सिर्फ 50 करोड़ रुपए में हुआ, एक हॉलीवुड फिल्म से भी कम खर्चे में। बिल्कुल, जो काम अमेरिका, रूस और यूरोप करोड़ों डॉलर में करते हैं, इसरो ने उसके कुछ हिस्से में कर दिखाया। ये है भारत की ताकत। इसरो सबसे बेहतरीन है दादी माँ, पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। और अब बोनस तथ्य। मंगल पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पहाड़ है ओलंपस मॉन्स। ऊंचाई 21 किलोमीटर, माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा। 3 गुना? दादी माँ, एवरेस्ट तो उसके सामने छोटा सा टीला लगेगा। और एक और बात, मंगल पर एक दिन 24 घंटे 37 मिनट का होता है, लगभग धरती जैसा। ओह अच्छा, मतलब कम से कम सोने का समय तो बराबर मिलेगा। लेकिन होमवर्क वहाँ भी करना पड़ेगा ना दादी माँ? मंगल पर बसना मुश्किल है बेटा, लेकिन नामुमकिन नहीं। इंसान ने चांद पर कदम रखा, समंदर की गहराई नापी और अब मंगल की बारी है। दादी माँ, मुझे पहले लगता था ये बस कहानी है, लेकिन सच में वैज्ञानिकों के पास पूरा प्लान है। मैं भी बड़ा होकर मंगल जाऊंगा। जरूर जाना बेटा, और वहाँ पहला स्कूल खोलना। तो दोस्तों, कमेंट में बताओ, अगर तुम मंगल पर जाओ तो वहाँ सबसे पहले क्या करोगे? अगले एपिसोड में मिलते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि कोई नया एपिसोड मिस न हो।